नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 2 का कक्षा चौथी परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ क्रमांक 2 है संतों के कार्य। संतों के कार्य के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। तो बच्चों, हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो मैं महाराष्ट्र के कुछ संतों का परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको कराना चाहता हूं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। इन संतों में देखिए, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा आदि संतों का समावेश होता है। इसी तरह और भी संत हैं, जैसे संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हो पात्रा और संत बहिनाबाई सिउरकर का भी समावेश होता है। इन संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी समान हैं। यह समता भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। इसी भांति महाराष्ट्र के सामर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। तो मैं यह देखिए जो चित्र है, यह संत श्री चक्रधर स्वामी महाराज का है। तो मैं आपको संत चक्रधर स्वामी महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। तो देखिए, ये जो संत हैं श्री चक्रधर स्वामी महाराज, ये गुजरात के राजपुत्र थे। ये जो चित्र है ये श्री चक्रधर स्वामी महाराज का है। और ये जो श्री चक्रधर स्वामी ये गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आ गए। यहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। उन्हें स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। इसी कारण अनेक स्त्री पुरुष उनके अनुयायी बने। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। कि श्री चक्रधर स्वामी ने महानुभाव नामक पंथ की स्थापना की। लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। अर्थात लीला चरित्र में श्री चक्रधर स्वामी के संस्करण, उनके विचारों को उसमें रचा गया है। चित्र जो है इस वीडियो में ये श्री संत नामदेव महाराज का है। तो अब आपको मैं श्री संत नामदेव महाराज के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और जनता में जागृति उत्पन्न की। भागवत धर्म के प्रसार के लिए वे महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी। लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। वे पंजाब गए। वहां उन्होंने लोगों को समानता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में पद लिखे। उनके कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अर्थात सिख धर्मों का जो ग्रंथ है उसके
गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े भक्ति भाव से गाए जाते हैं। तो इस तरह से यह संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय है। ये चित्र जो है ये संत ज्ञानेश्वर महाराज का है। तो अब संत ज्ञानेश्वर महाराज का परिचय देखिए। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। ये संत ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र के आपे गांव के रहने वाले थे। निवृत्तिनाथ और सोपान देव उनके भाई थे तथा मुक्ताबाई उनकी बहन थीं। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी ने सन्यास धारण कर लिया था। उसके पश्चात उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी की आज्ञा से वे फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ का जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद उनकी 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोगों को यह मान्य नहीं था कि इन्होंने सन्यास लिया था। सन्यास लेने के बाद फिर से गृहस्थ आश्रम किया और सन्यास के बाद इनको 4 बच्चे हुए। लोगों ने उनका क्या किया, बहिष्कार कर दिया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करने लगे, यानी बच्चों को परेशान करने लगे। एक बार की घटना है, एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए हुए थे। किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुनने को मिलती थी। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ। वे अपनी झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाजा बंद करके अत्यंत दुखी होकर बैठ गए। उसी समय वहां उनकी बहन मुक्ता आ गई। घास फूस के बने दरवाजे को खटखटा कर वह संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाज़ा खोलो। आप ही निराश और दुखी होगे तो कैसे चलेगा? संसार का कल्याण कौन करेगा? बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए। अपना दुख भूल कर वे सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था। संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 7 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का ज्ञान संस्कृत ग्रंथों में ही बंद था। सर्वसामान्य लोगों की बोलचाल और कामकाज की भाषा उस समय मराठी ही थी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ जो है ये मराठी भाषा में लिखा। धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया। लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। संत ज्ञानेश्वर ने युवा अवस्था में ही पुणे के पास आळंदी नामक गांव में जीवित समाधि ली। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के दिन बड़े भक्ति भाव से आळंदी और पंढरपुर जाते हैं और वहां संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि को नमन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से यह संक्षिप्त परिचय संत ज्ञानेश्वर महाराज का था, जिन्होंने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिखा और सभी को लोगों को बंधुता की शिक्षा दी। यह चित्र जो है एक संत एकनाथ जी का है, जिन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ है। तो देखिए संक्षिप्त परिचय संत एकनाथ जी का किस तरह से है। संत एकनाथ, संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को आगे चलाने का कार्य संत एकनाथ ने किया था। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया।
उन्होंने बहुत से अभंग, ओविया माने शब्द और भारूड माने व्यंग्य गीत लिखे। भारूड अर्थात व्यंग्य गीत होता है। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया और भक्ति ही महानता समझाई। भक्ति की महानता को उन्होंने समझाया कि कोई भी ऊंच और नीच नहीं है। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणियों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। संत एकनाथ जैसा कहते हैं थे वैसा ही वे करते भी थे। देखिए, एक बार की घटना है। एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप थी। नदी तट की रेत तप रही थी। वहां पर एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। उसके रोने की आवाज संत एकनाथ के कानों में पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया। उसकी आंखें पोंछी, उसे उसके घर पहुंचाया। तो इस तरह से संत एकनाथ ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़ की थी। अब इसके आगे हम संत तुकाराम महाराज जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। संत तुकाराम शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम और रामदास नामक संत हुए। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकान भी थी। उनके पूर्वज संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पात्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया और लोगों को ऋण से मुक्त कर दिया। पास की पहाड़ी पर जाकर वे बस विट्ठल 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 का भजन करते। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहाँ वे कीर्तन करते, अभंग रचते और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने के लिए जाया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते थे। समानता का उपदेश देते थे। जे का रंजले गांजले त्यांसी मणे जो आपुले, तोच साधू ओळ खावा, देव तेथेची जानावा। इसको एक बार फिर से सुनिए। ये तुकाराम जी का मराठी में अभंग कैसे है। जे का रंजले गांजले त्यांसी मन्हे जो आपुले, तोच साधु ओळ खावा, देव तेथेची जानावा। अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। यह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानवाद तुकाराम, ज्ञानवाद तुकाराम, ज्ञानवाद तुकाराम का जय घोष सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानवा कहते थे। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। तो इस तरह से ये संत तुकाराम महाराज की कीर्ति आज भी उसी तरह से गाई जाती है। इसके बाद हम संत समर्थ रामदास का संक्षिप्त परिचय करेंगे। वीडियो में यह चित्र बच्चों संत समर्थ रामदास जी का है। ये समर्थ रामदास जी हैं। इसी कालखंड में महाराष्ट्र के पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। तो यह जय जय रघुवीर समर्थ, यह नारा समर्थ रामदास जी का था, जो हर तरफ गूंजा करता था। उनका जन्म मराठवाड़ा में
गोदावरी नदी के किनारे जाम नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ था। रामदास का मूल नाम नारायण, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दासबोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया, अर्थात समर्थ रामदास जी ने दासबोध नामक ग्रंथ को लिखा है और उसमें अपना उपदेश दिया है। इसी प्रकार उन्होंने मनाची श्लोक, मन के श्लोक नामक की भी रचना की है। लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शक्ति को उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए। लोगों को शक्ति को उपासना करना सिखाया। उन्होंने कहा कि क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। उनके विचारों को फिर से एक बार सुनिए। उन्होंने कहा क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। यह संदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। समर्थ रामदास जी ने लोगों को संगठन बनाने के लिए कहा और संगठन बना करके अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों ने साहस का निर्माण हुआ। साधु संतों के कार्यों से लोग जागरूक हुए। धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इस कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना के लिए किया। तो बच्चों, यह संक्षिप्त परिचय महाराष्ट्र के कुछ संतों का है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप संत तुकाराम महाराज, समर्थ रामदास, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव तथा संत श्री चक्रधर महाराज का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करिए और उनके विचारों को सुनिए, समझिए। धन्यवाद सभी को।